डिजिटलाइजेशन एंड एंड, एंड से रिवर्स करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सबसे पहला सवाल ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि एंड, डिजिटलाइजेशन एंड एंड, जब डिजिटलाइजेशन एंड एंड आपके दिमाग में आया होगा, जब आपने पहली दफा सुना होगा, तो दो चीजें हम इसको यहाँ ब्रेक डाउन करते हैं, डिजिटलाइजेशन और एंड पे। तो सबसे पहले एंड मेरे दिमाग में आ रहा था, तो एंड क्या मतलब है एंड का? बस रिस्पॉन्सेस, फाइनल पार्ट, टूवर्ड्स द एंड जो है हमारा एक फाइनल पार्ट होता है, ठीक है। फिनिश, कुछ लोगों ने फिनिश भी कहा, न्यू बिगनिंग, जी हाँ बिल्कुल न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, स्टार्ट समथिंग न्यू, फिनिश विद रिजल्ट्स, कुड बी एन अब्रीविएशन टू, डेफिनेटली। एक्सट्रीम पार्ट, किसी चीज का एक्सट्रीम पार्ट, हम सिर्फ अभी एंड की बात कर रहे हैं, तो एंड का मतलब एक्सट्रीम पार्ट भी हो सकता है, फिनिशिंग लाइन भी हो सकता है, फिनिशिंग, खत्म, उर्दू में हो गया हमारा खत्म, हिंदी में भी हमारा कहीं ना कहीं हो जाता है खत्म, ठीक है। क्लाइमेक्स, बिल्कुल क्लाइमेक्स हो सकता है, डेफिनेटली। हाँ ओके, फिनिशिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट एंड का। अब आता है डिजिटलाइजेशन एंड एंड, पूरा ले लेते हैं। डिजिटलाइजेशन तो पता ही होगा, डिजिटलाइजेशन क्या है? डिजिटल वर्ल्ड, टेक्निकल वर्ल्ड, एवरीथिंग दैट हैज टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स। एंड मीन्स न्यू बिगनिंग, टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स। तो आप मुझे एक बात बताइए, पूरे वर्ड का क्या मतलब है? डिजिटलाइजेशन एंड एंड, हमने कह दिया डिजिटलाइजेशन एंड एंड, तो इसका पूरा टोटल मतलब क्या होगा? कब ये पेंडेमिक ओवर हो गया है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती, तो इट्स टेक्नोलॉजी इज यूजलेस। टेक्नोलॉजी कैन हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स। इस तरह के जवाबात मुझे मिले थे, कुछ आप लोग के जवाबात एक स्टेप आगे है, विच इज लवली, आई एम रियली एंजॉयिंग इट, दैट्स ब्रिलियंट टू स्टार्ट विद, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं चैलेंजेस की तरफ, ठीक है। चैलेंजेस को अगर हम लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस। क्लासरूम के चैलेंजेस क्या है? क्योंकि हमारी सारी डिजिटलाइजेशन, क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, हमने थ्रू आउट एजुकेशन सेक्टर की बात की है, तो चैलेंजेस क्लासरूम को लेके चैलेंजेस क्या आते हैं हमें? नॉर्मल चैलेंजेस, तो आपने जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट की थी वो थी स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टाइम मैनेजमेंट, असेसमेंट। असेसमेंट हमने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्सेज हैं मैनेज नहीं हो रहे हैं, ये सब चीजें हमारी नॉर्मल क्लासरूम की भी सिचुएशन थी, वही प्रॉब्लम्स हमारे पास, हमें उसको परसीव करना है डिजिटल क्लासरूम में, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारे वो इश्यूज थे जो कि हमारे पास फेस हुए, हमने पूरे ये प्रॉब्लम्स फेस किए, नॉर्मल क्लासरूम में भी किए और डिजिटल क्लासरूम। तो प्रॉब्लम नहीं चेंज हुए, टीचर चेंज नहीं हुई, टीचर यहाँ पे पुरानी वापस, बल्कि मैं ये कहूंगी टीचर चेंज हो गई, प्रॉब्लम्स वही थे, ठीक है। टीचर बदल गई, टीचर ट्रेडिशनल बन गई, तो हमने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे काम करना है। तो जब सॉल्यूशंस पे काम करेंगे, तो यहाँ पे छोटी छोटी मैंने टिप्स यहाँ पे वो करके रखी हुई है। मुझे पता है आप लोग ये बोलेंगे कि टिप्स तो है, ये सारी एप्लीकेशंस तो है, लेकिन हाउ टू यूज देम, तो उसका सोल्यूशन भी हम लोग वर्किंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पिक करते हैं स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। स्टूडेंट्स एंगेजमेंट में कुछ एप्लीकेशन है, रैंडम सिलेक्टर है, टीम मेकर है, कॉन्सेप्ट गेम्स है, ये वो चीजें मैंने सिर्फ थोड़ी सी लिखी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लिखी है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। टीचिंग स्ट्रैटेजीज, कोलैबोरेटिव लर्निंग, हम कहते हैं बहुत सारी बातें करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब हम बात करते हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, भाई अगर जूम की 40 मिनट्स की क्लास होगी, देयर इज नो कोलैबोरेशन, देयर इज नो कोऑपरेटिव लर्निंग, देयर इज नो इंडिपेंडेंट लर्निंग। हमें उस अप्रोच को अडॉप्ट करना है जहां पे हम इस चीज को प्रमोट कर सके। अगेन क्वेश्चन मार्क, कैसे होगा? यस आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, एक एक्टिविटी करा के दिखाऊंगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, स्टॉप वॉच, बच्चों को जब आप छोटे छोटे टास्क दें, स्टॉप वॉच लगा दें, काउंटडाउन लगा दें, बच्चे एक दूसरे से कंपीट करके जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जब ऑनलाइन क्लास में होते हैं, अपनी टाइमिंग स्लाइड्स पे टाइम्स लिखे कि इस स्लाइड पे मैं इतना टाइम स्पेंड करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करूंगी, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट इन कंडक्टिंग योर लेसन। आपको पता होगा एग्जैक्टली कि इस स्लाइड पे आपने इतना टाइम गुजारना है, इंटरेक्शन करें। जब आपके पास टाइम होगा तो आपके पास इंटरेक्शन का भी टाइम होगा, आपको पता होगा कि आपने किस दोस्ती करनी है, कब बात करनी है, कौन सी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। अगेन डेमो जरूरी है, ठीक है, करूंगी। असेसमेंट, बहुत सारे टूल्स है असेसमेंट के, हमारे लिए असेसमेंट इतना चैलेंज क्यों बन गया है?
असेसमेंट में हमें देखना क्या होता है, हमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और यूजिबिलिटी देखनी होती है, ठीक है। हम जब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पढ़ाएंगे, जब हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पढ़ाएंगे तो हमारे लिए असेसमेंट मुश्किल होगी, लेकिन अगर हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे जाएंगे तो हमारे लिए असेसमेंट मुश्किल नहीं होगी। जब तक बच्चे की नॉलेज नहीं होगी, बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा, अप्लाई नहीं कर पाएगा तो उसके बारे में बात नहीं कर पाएगा, स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि instead of focusing on lower order thinking skills, we need to focus on higher order thinking. Why और how वाले question, why और how वाले question जो है वो बच्चा, आपको पता चल जाएगा बच्चे ने आंसर किया है या नहीं किया है। एंड देन सेकेंडली देयर इज अ टाइम फॉर वाइवा, 1-to-1 वाइवा भी लिया जा सकता है, जहां पे आप उनसे यही क्रिटिकल क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बच्चे की लर्निंग कहाँ है। अगेन, असेसमेंट का पर्पस क्या है? असेसमेंट का पर्पस ये है कि हमें पता चले कि बच्चा कहाँ पहुंच गया है और हम उसको आगे सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। Why is assessment becoming so summative all the time? हम summative पे सोच रहे हैं, हम उसके आगे क्यों नहीं सोच रहे? हम formative पे क्यों नहीं सोच रहे कि ठीक है अगर बच्चा यहाँ तक पहुंच गया, हमें इसे यहाँ ले जाना है, we need to bridge that gap. So I try identifying that gap rather than identifying कि हाँ आया या नहीं आया। Summative जो है ना वो होता है आया या नहीं आया और खत्म कर दिया आपने वहां पे चैप्टर। चैप्टर हैज टू स्टार्ट देयर कि ठीक है नहीं आया तो ठीक है, हाउ टू सपोर्ट, किस तरह से मैं ब्रिज करूं। वो 1-to-1 वाइवा भी सपोर्ट के लिए होना चाहिए या ग्रुप वाइवा हो सकता है वेयर यू कैन सपोर्ट द चिल्ड्रन। तो यू नो द स्कूल कैन वर्क थिंग्स आउट, स्कूल कुछ ना कुछ उसके सोल्यूशंस निकाल सकता है। ये तो हो गया असेसमेंट वाला पार्ट। रिसोर्स मैनेजमेंट, एडे बेकर है, कॉगल है, एबीसीआर, टर्टल डायरी, अगेन बहुत सारी। वी हैव समेटिव एंड फॉर्मेटिव, यस अच्छा वी डू हैव फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, बट इन पेंडेमिक सिचुएशन सारा फोकस जो है वो समेटिव असेसमेंट में आ गया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है देयर वाज अ ह्यूज गैप, हमें पता ही नहीं चल रहा बच्चे का रिजल्ट क्या है, बच्चे को हम एंगेज नहीं कर पा रहे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम एंड दैट्स बिकॉज डिजिटलाइजेशन, मतलब डिजिटलाइजेशन ने हमें एंड लगा दिया था। हमने जो शुरू में कहा डिजिटलाइजेशन एंड एंड, डिजिटलाइजेशन ने हमें एंड लगा दिया था कि ठीक है आप टीचर बन जाए वही पुरानी 20 साल पुरानी, जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही पढ़ाना शुरू करते। भूल जाए कि कोई भी चीज हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई इंटरेक्शन हो सकती है, कोई दोस्ती हो सकती है, कोई ऐप यूज हो सकती है। एंगेजमेंट इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, ठीक है। बच्चों की एंगेजमेंट खत्म हो गई, दे बिकेम मोर एम्पावर्ड, दे फेल्ट मोर एम्पावर्ड रादर के ठीक है हमने empowered not for learning, empowered कि आपको ऑफ कर दे, वो एज अ टीचर आपको स्विच ऑफ कर दे। सो दैट्स वेयर द एम्पावरमेंट हैज बीन शिफ्टेड, ठीक है। आपके लेसन प्लान, ठीक है, हम लोग जब फेस टू फेस पढ़ा रहे थे हमारे लेसन प्लान्स थे, उसमें चेंजेस आती जा रही थी बच्चों को एंगेज करने के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यू बन गया, लेसन प्लान बहुत लूज है, 20 मिनट्स का प्लान है आपके पास और 40 मिनट्स तक आपने इसको च्युइंगम करना है। तो जाहिर है जब वो च्युइंगम होगा, और कहते भी है कि जब आप नहीं प्लान करेंगे तो बच्चे प्लान करेंगे। मैंने ये सेशन प्लान किया, मेरा एक ये 60 मिनट्स का सेशन है, मैंने भी इसको प्लान किया है, मैंने भी इसको आउटलाइन किया है, मुझे पता है एग्जैक्टली कितना टाइम कितनी चीज पे लगेगा। तो आई हैव मेड माई प्लान। अगर मैंने अपना प्लान लूज छोड़ा, इफ आई फिनिश बिफोर टाइम, दैट मीन्स यू विल हैव टाइम टू डू समथिंग एल्स and you will do it. It's human nature and it's human nature for everybody. आप हो चाहे बच्चे हो, they are justified. मेरे हिसाब से तो वो justified है कि अगर आप उनको lose time देंगे वहां पे, आप उनको छोड़ेंगे वहां पे, तो definitely वो कुछ और करेंगे। Strategies की कमी आ गई, डिजिटलाइजेशन हुआ, स्ट्रैटेजीज की कमी आ गई। एक ही स्ट्रैटेजी है लेक्चर, तो लेक्चर पे हम शुरू होते हैं और लेक्चर पे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को तो ओवरबर्डन किया गया है। पेरेंट्स वर टेकिंग लेसन्स इंस्टेड ऑफ किड्स बिकॉज इतने हमने कॉम्प्लेक्स कर दी थी चीजें। और पेरेंट्स इसलिए भी ले रहे थे क्योंकि बच्चे बैठने को तैयार ही नहीं थे। बच्चे आर नॉट फाइंडिंग इट एंगेजिंग। हालांकि ये वही बच्चे हैं जो पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा तो यूट्यूब खोल लेता है, 2 साल का बच्चा जो है यूट्यूब खोल लेता है, मेरा 4 साल का बच्चा ये खोल लेता है और वो खोल लेता है। सेम पेरेंट्स वर सिटिंग डाउन एंड अटेंडिंग क्लासेस। वही पेरेंट्स थे जो क्लासेस ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? क्योंकि जो टीचर करवा रही थी 40 मिनट्स तक जो बोल रही थी
वो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे सुनने को। तो अब वो इंटरेस्ट जब नहीं होगा तो बच्चों को एंगेज करना होगा मुश्किल। तो इसलिए पेरेंट्स ने क्लासेस, और वाकई में पेरेंट्स ने बहुत सारी जगह से मैंने देखा है कि पेरेंट्स ने क्लासेस लिए बच्चों के लिए। सो दैट्स अ काइंड ऑफ सैड सिचुएशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब आप पढ़ा रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगेन बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अगर आप यूज करेंगे, आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते जाएंगे, उनको एंगेज करते जाएंगे। क्योंकि देखिए देना 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 जग बनना बहुत आसान है, लेकिन इंटरेक्शन करना मुश्किल है। मैं यहाँ पे 48 या 50 लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकती, इसलिए मैंने आपको चैट पे रखा है। लेकिन मैं ऑलरेडी अदरवाइज क्लास भी पढ़ा रही हूँ, वेयर आई हैव 30 स्टूडेंट्स, मैं वहां पे बातें करती हूँ। I talk to them, they talk to me, and they enjoy being with me. Similar should be your case, and then I give them activities. एक एक एक्टिविटी करवाती हूँ, डेमो देती हूँ कि ऐसे करें ऐसे करें। आज करके भी देखेंगे थोड़ा सा। ओके, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या नॉन लिविंग थिंग बातें कर सकते हैं? क्या नॉन लिविंग थिंग बातें कर सकते हैं? Yes, some are saying yes, some are saying no. हाँ भाई, नॉन लिविंग थिंग बातें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये तो एक छोटा सा सवाल हो गया। चले एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, ठीक है? सो लेट्स बी विथ मी। मैं यहाँ से आपसे वीडियो शेयर करूंगी। Take a look at this tree. When the tree branches hit the window, someone can describe this scene like this. Wait. हाँ, लिंक मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। मैं चैट बॉक्स में आपके साथ लिंक भी शेयर कर रही हूँ। What about when a kite gets stuck in the tree? What about when the wind blows its branches? लिंक शेयर कर दिया मैंने आपसे। In each example, the tree acts like a person. This is personification. Personification gives human qualities to non-human things. How would you use personification to describe a falling leaf? Give one example of personification. Non-living things can talk and it's called personification. ठीक है? फिर इसके बाद और इतने जबरदस्त एग्जाम्पल्स आए हैं जो कि हमें बच्चे भी दे सकते हैं जब हम उसको स्टैब्लिश कर दें। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक करते हैं छोटी सी सॉर्टिंग एक्टिविटी। एक और लिंक शेयर करती हूँ। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये एक्टिविटी अगर हम बच्चों को देते हैं तो वो क्या करेंगे। हमें उनको समझाना भी होगा, एक्टिविटी के लिए गाइड भी करना होगा। पर्सोनिफिकेशन की एक हेडिंग हो गई आपकी, नॉट अ पर्सोनिफिकेशन की दूसरी हेडिंग हो गई। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपल आपने। फिर इसके बाद trees were sad due to hot sun. पर्सोनिफिकेशन है या नहीं है? अगर आप चाहे तो बच्चों को ये एक्टिविटी इंडिविजुअली दे दे। इंडिविजुअली देने के बाद आप जो है उनको थोड़ा सा टाइम दे दें, स्टॉप वॉच लगा दें। स्टॉप वॉच कैसे लगाते हैं वो भी आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। स्टॉप वॉच मेरे ही ऑनलाइन स्टॉप वॉच के भाई मैंने एक टाइमर दे दिया आप पे कि भाई आपने जो है ये टास्क कंप्लीट करना है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे काउंटडाउन लगाती हूँ कि मुझे ये टास्क जो है क्लियर करते पहले रुके, टास्क जो है वो 20 सेकंड्स में कंप्लीट करना है। सेट कर दिया और स्टार्ट कर दिया। बच्चे जल्दी जल्दी काम करेंगे, ये आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा और बच्चे ऑन टास्क होंगे। ठीक है, आपने ये एक्टिविटी उनसे करवाई। ये एक एग्जांपल दे रही थी सिर्फ। जैसे ही इसके टाइमर पूरा होगा तो एक बीप बज जाएगी, बच्चों को आवाज आ जाएगी कि भाई टाइम पूरा हो चुका है। जैसे 3 4 2 1। अभी मेरा यहाँ पे साउंड ऑफ है तो प्रॉब्ली आपको शायद आवाज ना आए, लेकिन ये कि अदरवाइज आवाज आती है क्लियर यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जब बच्चे कर चुके हैं तो आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं कि लेट्स से कि ये मेरे पास अपना आ रहा है भाई, ट्रीज वर सैड ड्यू टू हॉट सन। सो दैट्स द एक्टिविटी डन। एक्टिविटी हो गई डन। आप चाहे तो उसका स्निपिंग टूल ले लें और स्निपिंग टूल लेके उसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों से शेयर कर लें, एक एक्टिविटी कर लें, एंगेजमेंट हो जाएगी। एंड यू कैन, और ये डिजाइन की जा सकती है। इट्स नॉट समथिंग दैट आई मतलब ऑलरेडी अवेलेबल था और मैंने कुछ नहीं किया उसके अंदर। मैंने इसको पूरा डिजाइन किया था। मैंने इसमें वर्ड्स भी अपनी मर्जी से डाले थे, सब कुछ अपनी मर्जी से डाला था। flippity.net पे ये पूरा अवेलेबल था उसका टेम्पलेट। मैंने उसको चेंज किया, मैनिपुलेट किया और अपने लेसन के हिसाब से उसको चेंज किया। शॉर्टिंग एक्टिविटी हो गई। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट लिया और बच्चों से
रिस्पॉन्सेस ले लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने टॉक एंड नॉन टॉक वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हमने उनको एक वीडियो दिखाई, वीडियो पे हमने उनके रिस्पॉन्सेस लिए, रिस्पॉन्सेस लेने के बाद हमने जो है वो फर्दर उसको एक दफा और स्टैब्लिश किया, फिर हमने जो है फिर एक एक्टिविटी जो है इंडिविजुअली दे दी और फिर उसको डिस्कस भी कर लिया एक स्टेप। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज हैपनिंग वन आफ्टर द अदर थ्रू एन एक्टिविटी तो है ना कम अज कम। यस, अ वेरी वास्ट वे ऑफ नॉलेज विल ओपन अप एंड वी नीड टू फिल्टर दिस नॉलेज। फिल्टर करना पड़ेगा। इंटरनेट पे जो चीजें अवेलेबल है वो सब सही नहीं है। वी हैव ओपनड अप द डोर्स of internet for them, but we are not filtering it in a way wherein we understand। हमें भी समझना पड़ेगा, हमें लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि नहीं, there has to be a filter, और वो फिल्टर हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर हमें खुद अगर ये डर है कि हमें नहीं यूज करना है ये टेक्नोलॉजी, हमें डर लगता है, हमें नहीं आता है, तो अगर हम एक स्टेप आगे नहीं जाएंगे और बच्चे 2 स्टेप आगे चले जाएंगे तो दे माइट बी मिसलीडेड, वो उस डायरेक्शन में चले जाएंगे जो कि एक गलत डायरेक्शन हो जाएगी। यानी कि डिजिटलाइजेशन इस तरीके से भी एंड कर देगा और उस तरीके से भी एंड कर देगा। दैट मीन्स कि अगर हम आगे नहीं जाते हैं तो डिजिटलाइजेशन विल ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड। अगर हम आगे नहीं जाते हैं तो डिजिटलाइजेशन विल ब्रिंग एन एंड टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि तबाही की तरफ गामजन हो जाएंगे, चीजें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इन बच्चों से थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी सी बहुत ज्यादा है। तो अगर हमने अपने आप को यहाँ पीछे रख लिया, जो कि बच्चे आजकल हमारे कहते भी है ना कि मम्मी आपको कुछ नहीं पता, टीचर को तो कुछ नहीं पता। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने आप को बहुत पीछे करके और हमने एक रिलक्टेंसी, अपना एक बैरियर क्रिएट कर लिया है कि हमें कुछ भी यूज नहीं करना, हमें कुछ नहीं देखना। बच्चे वापस क्लासरूम में होंगे, हमारे साथ होंगे। अब बच्चों को क्लासरूम में लाना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होना है, इसलिए क्योंकि उन्होंने ये फेस देख लिया है, उन्होंने वो फेस देखा है जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन जो स्पैन है वो 5 मिनट्स हो चुकी है। 5 मिनट्स के बाद अगर आपके पास कुछ नया नहीं है तो दे विल नॉट लिसन टू यू, दे विल नॉट कनेक्ट विथ यू। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम विल कम इन। तो यहाँ पे हमारे वो कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा एंड वी नीड टू शो कि यस वी नो, एंड सेकेंडली वी नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस इन देम कि ठीक है आपने ये करना है, ये नहीं करना है। अगर हमें ही नहीं पता होगा तो हम वो चीज कैसे क्रिएट करेंगे। सो दैट्स वेयर आई फील देयर इज अ नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ, अपस्किल आवरसेल्फ। अदरवाइज देखिए डिजिटलाइजेशन एंड एंड, बहुत सारे लोगों ने मुझे वही वाली बात के शुरू भी, एस्टैब्लिशमेंट भी वो हुई। मेरे लिए डिजिटलाइजेशन एंड है, प्रॉब्लम्स का भी एंड हो सकता है और ह्यूमैनिटी का भी एंड हो सकता है। हमें डिसाइड करना है बीइंग टीचर्स, बीइंग एजुकेशनिस्ट, कि कौन सा एंड हमने लेना है। प्रॉब्लम्स का एंड लेना है या सॉल्यूशंस लेके प्रॉब्लम्स को एंड करना है, या फिर हमें ह्यूमैनिटी को एंड करना है। सो दिस इज ऑल ऑन अस एज टू हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट। अगर ये हम सोचते हैं कि हम भी डिजिटल नहीं यूज करेंगे और बच्चे भी नहीं यूज करेंगे, सॉरी टू से बच्चे यूज कर रहे हैं, हम नहीं यूज कर रहे हैं। हमें आगे जाना है उनसे ताकि हम संभाल सके। बच्चा अगर फायर की तरफ जाता है तो हम रोकते जरूर है, लेकिन हम उनको बताते हैं कि फायर के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कि वो जल जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि इस फायर से क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो हम क्या बताएंगे बच्चों को। सो वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स, वी नीड टू गो अ स्टेप फॉरवर्ड एंड वी नीड टू लीड देम इन दैट डायरेक्शन। So that was the only message that I wanted to give you people. एक चीज और मैं आपको यहाँ पे कि एक बहुत बड़ा टास्क देके जा रही हूँ। वो टास्क ये है कि यू नीड टू एक्सप्लोर। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन एक्सप्लोर करके और इस पर्टिकुलर साइट पे youtube.com/teachonlinepk पे अपलोड की हैं, कुछ और भी मैं करती रहूंगी। फॉलो करें इसको, रेगुलरली फॉलो करें। छोटी छोटी एप्स हैं, सीखें। प्रॉब्लम्स हो रही है, कनेक्ट करें। हम आपको ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार है। आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम, यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम। मेरा फोन नंबर भी मैं आपको शेयर करने को तैयार हूँ। बट डू कनेक्ट एंड डू ट्राई सॉल्विंग प्रॉब्लम। अपने आप में प्रॉब्लम को एक लेवल ऊपर नहीं लेके जाना है, उसको खींच के पीछे लेके आना है। सो लेट्स वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, लेट्स बी टुगेदर, लेट्स use digitalization to end all problems.